हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मध्य प्रदेश जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड 2023 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस लेकर हम आ चुके हैं। 5 जून 2023 का हम सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस आज कवर करने वाले हैं। सभी क्वेश्चंस हमें मिल चुके हैं जो कि पूरे के पूरे यहां पर आपको बताने वाले हैं, विद डिटेल कवर करेंगे। इससे पहले कि जितने भी एनालिसिस है यहां पर आपको आई बटन पर लिंक दे देंगे, वहां से आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। पूरे वीडियोज व्यवस्थित रूप से आपको मिल जाएंगे। गाइस, इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, जिसके लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। और ये 3 स्टेप अगर आप अच्छे से फॉलो कर ले, एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद में 3 स्टेप अगर आप अच्छे से फॉलो कर लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से पीडीएफ मिल जाएगी। और यह हमारी जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड के स्पेशल टेस्ट सीरीज 2023 के स्पेशल एग्जाम के लिए क्लियर है। 251 रुपए की टेस्ट सीरीज सिर्फ और सिर्फ आपको 99 रुपए में दी जा रही है स्पेशल ऑफर के तहत। जल्दी करें, ऑफर सीमित समय के लिए है। कोई डाउट कुछ क्वेरीज हो तो आप हमें नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऑफर जो है ये अब जल्द ही समाप्त होने वाला है। क्लियर है, आइए स्टार्ट करते हैं। और हम 5 सब्जेक्ट के क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे जो कि हमें मिल चुके हैं। क्लियर है, आज हमें जो क्वेश्चन सेंड किए हैं, देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूंगा। देखिए, इन्होंने अपना नाम नहीं बताया है, बाकी ये हरदा से हैं। इन्होंने 62 स्कोर किया है। शुभम पारासर जी जो कि सागर से हैं, 64 स्कोर किया है। गिरीश वर्मा जी जो कि शिवपुरी से हैं और इन्होंने 61 स्कोर किया है। क्लियर है, तो इन्होंने काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चन हमें बताए। यहाँ तक कि ये जो हरदा से हैं, इन्होंने पूरे के पूरे क्वेश्चन हमें 20 के 20 क्वेश्चन जीके के और 20 क्वेश्चन पूरे के पूरे आपके साइंस के हमें एज इट इज इन्होंने सेंड किए हैं। पूरे के पूरे क्वेश्चन हमें मिले हैं। और एक बार तो मैं आपको अपडेट करवा दूं, जो लोग कमेंट में कमेंट करके बताते हैं कि ये क्वेश्चंस नहीं आए हैं, तो आप हमें डायरेक्ट कमेंट करने के बजाय इन नंबर पर व्हाट्सअप करें। क्लियर है, अगर आपको कुछ डाउट है कि आपको फेक क्वेश्चंस दिखाए जा रहे हैं तो आप हमें इन नंबर पर व्हाट्सअप करें। और ये जो हमें क्वेश्चंस सेंड कर रहे हैं, जैसे कि इन्होंने हमें सेंड किए हैं क्वेश्चंस लिखकर पूरे, तो मैं विद प्रूफ आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चंस इन्होंने सेंड किए हैं नहीं किए हैं, यहाँ तक कि पूरा आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा। फिर तो आपका विश्वास इस चीज़ के लिए हो जाएगा। क्लियर है, तो आप जो लोग फेक करते हैं तो वो आप हमें एक बार मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको फिर यहाँ पर दिखा देंगे। बाकी इन्होंने काफ़ी अच्छी हेल्प की है हमारी क्वेश्चंस को बताने में, तो इनका आप जरूर से धन्यवाद दें। एक बार कमेंट में थैंक्स लिखकर जरूर से इनका धन्यवाद करें। और आगे जिनका भी एग्जाम है वो इन नंबर को सेव कर लीजिएगा। इन नंबर पर हमें अपने क्वेश्चन जरूर से अपडेट करें, क्योंकि गाइस आप सबसे ज़्यादा जो सटीक एनालिसिस अगर जब चाहते हैं तो आप इन नंबर पर हमें क्वेश्चन जरूर से सेंड करें जैसे ही आपका एग्जाम छूटता है। आइए स्टार्ट करते हैं और जीके करंट अफेयर के क्वेश्चन हम फटाफट कवर कर लेते हैं। उसके बाद में साइंस की ओर आगे बढ़ेंगे। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, 1991 में आर्थिक संकट का कारण क्या था? ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, 1991 में आर्थिक संकट का जो कारण था ये था भुगतान संतुलन में घाटे की वजह से पैदा हुआ था। क्लियर है, भुगतान संतुलन में घाटे की वजह से ये पैदा हुआ था। इसके कुछ जो आपके कथन वाले जो क्वेश्चन है उस टाइप का क्वेश्चन था आपका। क्लियर है, तो उस तरह से आपको लगाना था। इसके बहुत सारे कारण है वैसे तो, जो मैं आपको बता दूं। भुगतान संतुलन में घाटे की वजह से पैदा हुआ था, आयात पर बहुत ज्यादा निर्भरता और सोवियत संघ का विघटन जो है इसकी मुख्य वजह थी। और भी कारण यहाँ पर हमने नीचे डाले हैं, इनमें से ये आपको ऑप्शंस मिले थे। तो भारतीय अर्थव्यवस्था संकट 1991 में आया था ये, और आयात और अन्य बाहरी कारकों पर अत्यधिक निर्भरता के कारण भुगतान संतुलन घाटे ने 1991 के भारत के आर्थिक संकट का कारण बना। और दूसरा पॉइंट है, भारत का व्यापार संतुलन उस समय घाटे में था जब सरकार बड़े पैमाने पर बजट घाटे पर काम कर रही थी, जिसने देश के दोहरे घाटे में योगदान दिया जो 1985 में आयात बढ़ने के साथ गहराना शुरू हुआ था। सोवियत संघ के पतन से भी समस्याएं सामने आई, जिसके साथ भारत ने मुद्रा विनिमय समझौते बनाए रखा। इसके अलावा गंभीर परिस्थितियों के कारण 1990 के अंत तक खाड़ी युद्ध की अगुवाई में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में से केवल 3 सप्ताह के आयात का भुगतान किया जा सकता था। तो ये कुछ रीजन है, कुछ कारण है जिनकी वजह से 1991 में आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मध्य प्रदेश का प्रथम पुलिस संग्रहालय कहां पर स्थापित किया गया है? और ये क्वेश्चन गाइस मध्य प्रदेश के करंट अफेयर का है। हमारी जो 2023 की ई बुक है उसमें काफी डिटेल के साथ में हमने इसको कवर करवाया है आपको। अगर आपने चेकआउट नहीं किया है तो एक बार जरूर से करिएगा, उसकी काफी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं। मध्य प्रदेश का प्रथम पुलिस संग्रहालय जो स्थापित किया गया है ये बैतूल में किया गया है। बैतूल आपका करेक्ट आंसर रहेगा। बैतूल जिले के रानीपुर ग्राम में प्रदेश के पहले पुलिस म्यूजियम का शुभारंभ किया गया है। और इस म्यूजियम में पुलिस विभाग के गौरवशाली अतीत और ऐतिहासिक सामग्री के साथ साथ जिले की आदिवासी संस्कृति की झलक भी देखी जा सकेगी। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान करने के बाद फीता काटकर इस म्यूजियम का शुभारंभ किया गया है। क्लियर है, और बैतूल के 200 वर्ष पूर्ण होने पर रानीपुर थाने के पुराने भवन में बने इस म्यूजियम का शुभारंभ हुआ है। और इस म्यूजियम में अंग्रेजों के जमाने आज़ादी के लिए किए गए संघर्षों की यादें भी बेसिकली यहाँ पर जुड़ी हुई हैं। तो बेसिकली ये पुलिस म्यूजियम है, पुलिस संग्रहालय है जो कि मध्य प्रदेश का प्रथम है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है,
और गाइज एमपी की अगर अपन बात करें तो एमपी से करीबन 6 से 7 क्वेश्चंस आज देखने को मिले। धीरे धीरे वेटेज बढ़ता जा रहा है आपका एमपी का, और आप एमपी पर भी आप नजर रखिएगा क्योंकि एमपी से भी 5-7 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो वो भी काफी ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। और ये क्वेश्चन ज्यादातर जो बन रहा है ये पटवारी की जो एग्जाम हुई है अभी रिसेंटली, तो वहीं से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो उन क्वेश्चनों को आप एक बार देख लीजिएगा। क्लियर है, हमने वीडियो कवर करवा दी है टॉप 200 फॉर्मेट में, तो आप प्लेलिस्ट जाकर चेकआउट करें एमपी जेल फरारी फॉरेस्ट गार्ड की, उसमें आपको वो वीडियोस मिल जाएंगी। अगला क्वेश्चन है मैंगटियन, ये बेसिकली है मैंगटियन, है ना। तो मैंगटियन किस देश के अंतरिक्ष स्टेशन का अंतिम मॉड्यूल है? चीन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के अंतिम मॉड्यूल मैंगटियन को 31 अक्टूबर को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। तो ये बेसिकली मैंगटियन मॉड्यूल को चीन के वेंचनाग लॉन्च सेंटर से लॉन्च मार्च 5B और Y4 कैरियर रॉकेट द्वारा के पर लॉन्च किया गया है। और यह तीसरा और अंतिम मॉड्यूल है जिसको मॉड्यूल बोला जाता है। यह चीनी अंतरिक्ष स्टेशन का एक महत्वपूर्ण घटक है जो कई अत्याधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों से लैस है। और इस मॉड्यूल को देखिए, इस मॉड्यूल के 10 साल या उससे अधिक समय तक चालू रहने की उम्मीद है। यह 2 मॉड्यूल में से दूसरा है जो अनुसंधान करने के लिए आवश्यक विज्ञान प्रयोगशालाओं की मेजबानी करेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, एकमात्र भारतीय अभिनेता जिन्हें एक प्रमुख ब्रिटिश पत्रिका एम्पायर द्वारा अब तक के 50 महानतम अभिनेताओं की अंतर्राष्ट्रीय सूची में शामिल किया गया, इनका नाम है शाहरुख खान। आपका करेक्ट आंसर रहेगा। शाहरुख खान एकमात्र भारतीय अभिनेता है जिन्हें एक प्रमुख ब्रिटिश पत्रिका एम्पायर द्वारा अब तक के 50 महानतम अभिनेताओं की अंतर्राष्ट्रीय सूची में शामिल किया गया है। 57 वर्षीय बॉलीवुड सुपरस्टार को एम्पायर पत्रिका की सूची में शामिल किया गया है, जिसमें डेनेजेल वाशिंगटन, टॉम हैंक्स, एंथनी मार्लर और बेंड्रो और मेरिल स्ट्रीप, जैक निकोलसन जैसे अन्य जो हॉलीवुड दिग्गज है ये भी इसमें शामिल है। तो पत्रिका ने कहा है कि खान के अब तक के 4 दशकों के करियर में बहुत सारे हिट फिल्म दिए हैं उन्होंने, और उनके अब अरबों प्रशंसक हैं। तो ये पत्रिका ने बेसिकली इनके बारे में कहा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, महमूद गवन किस साम्राज्य में प्रधान या राज्य मंत्री थे? हो सकता है आपसे प्रधानमंत्री भी पूछा गया हो। क्लियर है, बाकी हमें जो मिला है उस हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। महमूद गवन के साम्राज्य में प्रधान राज्य मंत्री थे। सही जवाब रहेगा बहमनी साम्राज्य, आपका करेक्ट आंसर है। महमूद गवन बहमनी साम्राज्य से जुड़े हुए थे, और बहमनी सल्तनत में फारसी व्यापारी और प्रधानमंत्री ये थे। 1463 में उन्हें वकील ए सल्तनत के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्हें ख्वाजा ए जहां और मलिक उल तुज़र की उपाधि दी गई थी। उन्होंने 9 वर्ष की उम्र में सुल्तान बनने पर अपने प्रशासन में महमूद शाह तृतीय की सहायता की थी। और 1482 में मोहम्मद शाह तृतीय का निधन हुआ। उनकी मृत्यु के बाद बहमनी साम्राज्य को 5 राज्यों में विभाजित किया गया। अगला क्वेश्चन पूछा गया, आर्कटिक वृत्त किस गोलार्ध में है? तो ये उत्तरी गोलार्ध में देखने को मिलता है। देखिए कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। देखिए अंटार्कटिका जो वृत्त है ये दक्षिणी समशीतोष्ण क्षेत्र और अंटार्कटिका के बीच है। तो याद रखिएगा आर्कटिक जो वृत्त है ये उत्तरी गोलार्ध में है, और अंटार्कटिका वृत्त पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए इस तरह से क्वेश्चन आपको दिया गया था। अश्वघोष रिक्त स्थान दिया गया था, फिर दिया गया था कि दरबार में एक कवि थे जिन्होंने फिर रिक्त स्थान दिया था कि रचना की थी। क्लियर है, तो इस तरह से ये नया फॉर्मेट में व्यापम का पटवारी में भी इस तरह के काफी ज्यादा क्वेश्चन हमें देखने को मिले, डबल रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन। तो यहाँ से एक साथ आपको 2 आंसर बताने होते हैं। क्लियर है, तो देखिए अश्वघोष जो है ये कनिष्क के दरबार में कवि थे। कनिष्क पहला आपका राइट आंसर रहेगा, और दूसरा आएगा उन जिन्होंने बुद्ध रचिता की रचना की थी। तो ये इनकी रचना है। बेसिकली ये 2 क्वेश्चन पूछे हैं कि किसके दरबार में थे, इनकी रचना कौन सी है। 2 क्वेश्चन आपके एक ही क्वेश्चन में पूछ लिए गए हैं। क्लियर है, अश्वघोष राजा कनिष्क के दरबार में कवि थे। कनिष्क काल के अश्वघोष और अन्य बौद्ध विद्वानों ने अपना लेखन संस्कृत में किया। पहले बुद्ध की शिक्षा प्राकृत में थी, लेकिन बाद में राजाओं ने इस प्रथा को धीरे धीरे समय की जरूरतों के अनुसार बदल दिया। वे बौद्ध लेखकों में बहुत प्रसिद्ध थे। कौन? अश्वघोष। और उन्होंने बुद्ध चरित लिखा जो कि बुद्ध की जीवनी है। क्लियर है, तो याद रखिएगा यहाँ पर ये पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, जल्लीकट्टू के बारे में कौन सा कथन गलत है या कौन सा गलत है? तो जल्लीकट्टू के बारे में गलत आपको बताना है। और ये जो ऑप्शंस दे रखे हैं, ये जो डिटेल हमने दी है, ये आपके आई थिंक ऑप्शंस में आपको मिले होंगे। तो इस तरह से आप ये डिटेल पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जल्लीकट्टू को तमिलनाडु में बेल टीमिंग स्पर्धा के रूप में संदर्भित किया जा सकता है, जो मट्टू पोंगल दिन पर पोंगल समारोह का हिस्सा है। 4 दिवसीय पोंगल त्योहार के तीसरे दिन बेसिकली आयोजित होता है। शब्द जल्लीकट्टू तमिल शब्द जल्ली और कट्टू से लिया गया है। जल्ली सोने या चांदी के सिक्कों को संदर्भित करता है, कट्टू का मतलब होता है बांध। तो इसलिए एक साथ मिलकर इसमें सिक्कों को बेल के सिंग से बांधा जाता है, जो कि बेल को वश में करने वाले के लिए पुरस्कार माना जाता है। तो इसमें बेसिकली सिक्कों को बेल के सिंग से बांधा जाता है, ये आप याद रखिएगा। और जो उसको बेल को वश में करके कर लेता है उसके लिए वो पुरस्कार होता है।
क्लियर है। तो खेल से संबंधित चोट या और मृत्यु की घटनाओं, कुछ यहाँ पर और कंट्रोवर्सी भी हुई थी। तो खेल से संबंधित चोट और मृत्यु की घटना बेसिकली इसमें होती है, इसलिए पशु अधिकारों के संगठनों ने खेल पर प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया था, जिसके परिणाम स्वरूप अदालत ने पिछले वर्षों में कई बार इस पर प्रतिबंध लगाया गया। प्रतिबंध के खिलाफ लोगों ने जब विरोध किया तो विरोध के साथ 2017 में खेल को जारी रखने के लिए एक नया अध्यादेश बनाया गया था। क्लियर है। तो ये इस तरह की चीजें हुई थी और यही आपको ऑप्शंस में दे रखे थे। अगला क्वेश्चन है महामंदी, जिसको ग्रेट डिप्रेशन बोला जाता है, इसका कारण कौन सा देश है? तो महामंदी का जो कारण है ये अमेरिका है। अमेरिका आपका सही जवाब रहेगा। महामंदी आधुनिक विश्व इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे लंबी आर्थिक मंदी थी। यहाँ 1929 के अमेरिकी शेयर बाजार में गिरावट के साथ में शुरू हुई थी और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 तक समाप्त नहीं हुआ। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो उत्तरी अमेरिका से हुई थी। अगला क्वेश्चन है कप्तान रूप सिंह स्टेडियम, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में पहला क्रिकेट वनडे किसके बीच में खेला गया था? तो ये भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में खेला गया था। भारत बनाम वेस्ट इंडीज आपका करेक्ट आंसर रहेगा। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर मध्य प्रदेश में क्रिकेट का मैदान है और स्टेडियम ने 12 ओडीआई मैचों की मेजबानी की है, यानी 12 ओडीआई मैचों की मेजबानी की है। पहला मैच 22 जनवरी 1988 को भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में खेला गया था। मैदान में फ्लड लाइट्स और दिन रात में मैचों की मेजबानी की है और यह मूल रूप से महान भारतीय हॉकी खिलाड़ी थे रूप सिंह, इनके नाम पर हॉकी स्टेडियम था। क्लियर है। इसमें बेसिकली क्रिकेट का आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है भारत के वनडे इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के जमाने वाले बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी का रिकॉर्ड किसने तोड़ दिया है? तो ये रोहित शर्मा ने तोड़ दिया है। भारत में वनडे इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के जमाने वाले बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी का जो रिकॉर्ड तोड़ा है ये रोहित शर्मा ने तोड़ा है। रोहित शर्मा ने तोड़ा महेंद्र सिंह धोनी का रिकॉर्ड, ओडीआई क्रिकेट में बने सिक्सर किंग। क्लियर है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 18 जनवरी 2023 को 3 मैचों की सीरीज का पहला वनडे हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। रोहित शर्मा ने ओवर की आखिरी गेंद पर कवर्स के ऊपर से छक्का जमाकर इतिहास रच दिया। रोहित शर्मा भारत में वनडे इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के जमाने वाले बल्लेबाज बन गए। भारत में वनडे में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले जो बल्लेबाज हैं उनमें रोहित शर्मा 125, 123 MS धोनी और सचिन तेंदुलकर 71, 71। अगला क्वेश्चन पूछा गया सीता साहू का जन्म कहाँ हुआ था? सीता साहू का जन्म हुआ रीवा में। सीता साहू भारत की वहां बेटी है जिसने ओलंपिक में डबल पदक हासिल किए हैं। सीता साहू का जन्म 23 अप्रैल 1996 में मध्य प्रदेश के रीवा जिले में हुआ था और उन्होंने 2011 में एथेंस में विशेष ओलंपिक के दौरान 200 और 4x400 मीटर रिले दौड़ में कांस्य पदक जीतकर देश को गर्व महसूस करवाया था। तो बेसिकली इनका संबंध रीवा मध्य प्रदेश से है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है किशोर कुमार को कितने फिल्म फेयर पुरस्कार मिले? 8 आपका सही जवाब रहेगा। किशोर कुमार का वास्तविक नाम था आभास कुमार गांगुली और इनका जन्म हुआ 4 अगस्त 1929 को ब्रिटिश भारत के खंडवा में इनका जन्म हुआ था। क्लियर है। वहाँ एक भारतीय अभिनेता, पार्श्व गायक, संगीतकार, निर्देशक थे। 1950 के दशक की भारतीय फिल्मों में अपनी हास्य भूमिकाओं और अपनी सार्थक और बहुमुखी गायन आवाज के लिए प्रसिद्ध थे। क्लियर है। किशोर कुमार एक भारतीय पार्श्व गायक अभिनेता थे। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायन के लिए 8 फिल्म फेयर पुरस्कार हासिल किए और उस श्रेणी में सबसे अधिक फिल्म फेयर पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया था। उन्होंने 1985 में मध्य प्रदेश सरकार से लता मंगेशकर पुरस्कार भी प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है हाल ही में आयुर्वेद दिवस का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? 7वां संस्करण आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 7वां आयुर्वेद दिवस 23 अक्टूबर 2022 को बड़े पैमाने पर मनाया गया। हमारी सबसे प्राचीन और अच्छी तरह से प्रलेखित चिकित्सा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए 2016 से धन्वंतरी जयंती आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाई जाती है। क्लियर है। और इसका मुख्य कार्यक्रम विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित किया गया है और इस वर्ष का जो आयुर्वेद विषय है आयुर्वेद दिवस, ये हर दिन हर घर आयुर्वेद की थीम के साथ बेसिकली मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अधिनियम को निपटान अधिनियम कहते हैं? तो 1781 के संशोधन जो अधिनियम है इसको निपटान अधिनियम कहा जाता है। निपटान अधिनियम 1781। देखिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों को सुधारने के लिए ब्रिटिश संसद ने 1781 के संशोधन अधिनियम को पारित किया, जिसे निपटान अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है और इसने गवर्नर जनरल और परिषद को उनकी आधिकारिक क्षमताओं में उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में छूट दी गई। इसने राजस्व मामलों और सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में से राजस्व के संग्रह में उत्पन्न होने वाले मामले को भी बाहर कर दिया। अगला क्वेश्चन पूछा गया है भीमबेटका शिलाश्रय किस पर्वत की तलहटी में स्थित है या किस पर्वतीय क्षेत्र में आपका आता है? किस पर्वत के पास में यह आता है या किस पर्वत पर यह स्थित है? कैसे भी क्वेश्चन पूछा हुआ आपका सही जवाब विंध्य पर्वत ही रहेगा। क्लियर है। क्योंकि ये पटवारी में भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है, सीधा पटवारी में इसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया। क्लियर है। तो भीमबेटका शिलाश्रय जो है विंध्य पर्वत की तलहटी में स्थित है। भीमबेटका शिलाश्रय मध्य भारतीय पठार के दक्षिण किनारे पर विंध्य पर्वत की तलहटी में स्थित है और भीमबेटका परिसर प्राकृतिक शिलाश्रयों के भीतर शैल चित्रों का एक शानदार भंडार है। भीमबेटका में हम एक के ऊपर एक चित्रों की लगभग 20 परतें देख सकते हैं।
प्रतीकवाद कुछ आध्यात्मिकता के साथ साथ प्रकृति से भी प्रेरित हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अर्धसंघी शब्द का मतलब क्या है? तो यहाँ एक संघी सरकार की विशेषताओं को एकात्मक सरकार के साथ जोड़ता है। क्लियर है? के.सी. वेहर ने कहा कि भारत का संविधान अर्धसंघी है। क्लियर है? इनके द्वारा कहा गया। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का संविधान अर्धसंघी है, ये किसने कहा? के.सी. वेहर के द्वारा क्या कहा गया? अर्धसंघी शब्द दर्शाता है कि भारतीय संविधान संघीय और एकात्मक दोनों सुविधाएं प्रदान करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत एक राज्यों का संघ है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मध्य प्रदेश के राज्य चुनाव आयुक्त कौन है? सही जवाब रहेगा बसंत प्रताप सिंह, आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अनुच्छेद 243 के और 243 जेड ए और अनुच्छेद 324 के प्रावधानों के साथ भारत का संविधान राज्य निर्वाचन आयोगों की शक्तियों का निर्माण और सुरक्षा सुनिश्चित करता है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन भारत के निर्वाचन आयोग की शक्तियों के अनुसार किया गया, जिसका गठन वर्ष 1950 में किया गया। राज्य निर्वाचन आयुक्त की बात करें तो इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। वर्तमान में बसंत प्रताप सिंह है और निर्वाचन आयोग के जो सचिव है इनका नाम है राकेश सिंह, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया और ये क्वेश्चन जो है बसंत प्रताप सिंह वाला, ये 2 बार आपका दूसरी या तीसरी बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसी एग्जाम में, 2-3 बार पहले पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, श्री R.L. कश्यप का निधन हो गया, वहां किस क्षेत्र से संबंधित है? सही जवाब रहेगा गणितज्ञ थे ये R.L. कश्यप। गणितज्ञ R.L. कश्यप का नवंबर 2022 में निधन हो गया। उन्हें गणित और विज्ञान का समृद्ध ज्ञान था। उन्हें भारतीय संस्कृति पर बहुत गर्व था। उन्होंने वैदिक अध्ययन में भी विद्वत्ता हासिल की। गणितज्ञ और पद्मश्री पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया। तो गाइज यहाँ पर पूरे 20 के 20 क्वेश्चन हमें मिल चुके थे एज इट इज। तो पूरे क्वेश्चन यहाँ पर हमने डिटेल कवर करवाए हैं आपको। क्लियर है? आइए अब हम साइंस की ओर आगे बढ़े। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। गाइज आगे बढ़े उससे पहले बता दें हमारी जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड की स्पेशल टेस्ट सीरीज है। 251 रुपये की टेस्ट सीरीज पर सिर्फ आपको 99 रुपीज़ में दी जा रही है। क्लियर है? इस वीडियो को देखिए, मैं आपको चीज़ बता दूं, यहाँ पर जितने भी आपके एग्जाम में टॉपिक बन रहे हैं सारे टॉपिक हम इसमें डाल चुके हैं, जो कि ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। कोई डाउट है कुछ करें तो आप हमें नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, क्योंकि सीमित समय के लिए ऑफर है। ऑफर जल्द ही समाप्त होने वाला है, तो आप जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद में दोबारा से ऑफर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये हमारी एमपीएसआई की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, एमपी कांस्टेबल की स्पेशल टेस्ट सीरीज है। ये ई बुक है हमारी 2023 की मध्य प्रदेश की करंट अफेयर की, ये 2022 की है। ये एमपीजीके की कोर्सेज और टेस्ट सीरीज है। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इनके बारे में कंप्लीट डिटेल आप ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस साइंस की। तो साइंस का बात करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? इतने दिनों से नाइट्रोजन का पूछा जाता था, आज ऑक्सीजन का पूछा गया। 21% ऑक्सीजन वायुमंडल में पाई जाती है। जब वर्षा जल का पीएच मान रिक्त स्थान से कम होता है तो इस प्रक्रिया को अम्लीय वर्षा कहा जाता है। तो ये 5 से कम होता है तब इसको अम्लीय वर्षा कहा जाता है। हड्डी की कठोरता के लिए कौन से तत्व जिम्मेदार है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम आपका करेक्ट आंसर रहेगा। गांव में जो लोग शौचालयों से वंचित रह जाते हैं या किसी कारणों से उनके घर में शौचालय नहीं बन पाते हैं, ऐसे लोगों के लिए गाँव में शासन ने कौन से शौचालय का निर्माण करवाया? सामुदायिक शौचालय आपका करेक्ट आंसर रहेगा। व्यावसायिक शहद उत्पादन के लिए स्थानीय भारतीय मधुमक्खी किस्मों में से किसका उपयोग किया जाता है? तो एपिस सेराना इंडिका और एपिस फ्लोरिया का यूज किया जाता है। ये किस्म है बेसिकली मधुमक्खियों की, स्थानीय व्यावसायिक शहद उत्पादन के लिए स्थानीय मधुमक्खियों की ये किस्में हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, पैरामीटर शब्द से जुड़ी विशेषता कौन सी? इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली और मजबूत संयोजी ऊतक के लिए निम्न में से कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? तो विटामिन सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। लकड़ी से क्या प्राप्त नहीं होता है? तो थर्माकोल जो है ये प्राप्त लकड़ी से नहीं होती है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपिस फ्लोरिया क्या है? तो एपिस फ्लोरिया को बोनी मधुमक्खी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रोमा सिटीज किससे संबंधित है? इस तरह से कोई आपका क्वेश्चन बना है। पृथ्वी के वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश कैसा दिखाई देता है? तो ये काला दिखाई देता है। क्लियर है? पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण यानी जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर होता है ये आपका। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, जल जनित रोग सिस्टोसोमासिस किसके कारण होता है? तो जल जनित रोग है ये आपका सिस्टोसोमासिस। ये संक्रमित जल में परजीवी कृमि के संपर्क के आने के बाद में होता है। कॉपर के मुख्य अयस्क का नाम क्या है? तो कैल्कोपिराइट इसको बेसिकली बोला जाता है, कैल्कोपिराइट नाम आप याद रखिएगा। पर्यावरण के अजैविक घटक कौन सा है? तो प्रकाश, वायु, मिट्टी और पोषक तत्व आदि ये पर्यावरण के अजैविक घटक हैं। ईंधन के लिए परमाणु रिएक्टर में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? यूरेनियम का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एएम किस तत्व का रासायनिक प्रतीक है? तो अमेरिसियम का रासायनिक प्रतीक है एएम। इलेक्ट्रॉन और फोटोन के समान तरंग दैर्ध्य के लिए कौन सी भौतिक मात्रा समान होगी? तो संवेग इसमें समान होगा। सोल और जेल से क्वेश्चन बनाए, सोल ठोस द्रव्य इस तरह से कुछ करके। तो गाइज यहाँ पर मैं आपको बता दूं यही 2 क्वेश्चंस बने थे, इसमें से मैं आपको क्लियर बता दूं सोल और जेल के बारे में आपको ऑप्शंस दे रखे थे। क्लियर है? सोल जो है जब कोई ठोस पदार्थ किसी द्रव्य में परिक्षेपित होकर कोलाइडी विलयन बनाता है तो वह सोल कहलाता है। जैसे कि फेरिक हाइड्रोक्साइड, गोल्ड आदि के
जल में बने कोलाइडी विलयन। इसके अलावा जेल की बात करें, जब कोई द्रव किसी ठोस में परिक्षेपित होकर कोलाइडी विलयन बनाता है तो उसे जेल कहते हैं। उदाहरण के लिए जेली, पनीर, मक्खन आदि। क्लियर है? तो यही बेसिकली आपसे पूछा गया था। यहाँ पर पूरे पूरे क्वेश्चन हमने कवर करवा दिए हैं आपको साइंस के भी। अब हम आगे बढ़ते हैं हिंदी की ओर। हिंदी में गाइस अवयव प्रत्यय से क्वेश्चन आपका बना है, अलंकार से क्वेश्चन पूछा गया, समाज से क्वेश्चन बना है, पर्यायवाची से क्वेश्चन बना, विलोम शब्द भी आपके आए हैं। इसके अलावा कारक से क्वेश्चन बना है, कारक के बाद में वाक्य से क्वेश्चन बना है, शुद्ध अशुद्ध से क्वेश्चन बना है, तत्सम तद्भव से आपका क्वेश्चन बना है। तो ये आपके हिंदी में बने हैं। इंग्लिश में सिनोनियम से क्वेश्चन बना है, एंटोनियम से क्वेश्चन बने हैं, सिमिलर जो वर्ड होते हैं उनसे क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। क्लियर है? और इसके अलावा इरर से क्वेश्चंस बने हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्वेश्चंस आपके बने हैं, एक्टिव पैसिव से क्वेश्चंस बने, पीक्यूआरएस से क्वेश्चंस बने, मिस स्पेल्स आपके क्वेश्चंस बने हैं। तो ये टॉपिक है, फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चंस बने। इस तरह के टॉपिक है जहां से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। बात करें अगर हम आगे मैथ्स की, तो मैथ्स में समयकारी से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, बोर्डमास से क्वेश्चंस आपका आ रहा है, मध्यिका से क्वेश्चंस आ रहे हैं, रेलगाड़ी आपकी आ रही है, आयु से क्वेश्चंस है आपके, परसेंटेज से क्वेश्चंस बन रहे हैं, लाभ हानि से क्वेश्चंस बन रहे हैं, एलसीएम एचसीएफ पूछा जा रहा है डेली आपका, संख्या पद्धति से क्वेश्चन है, समांतर चतुर्भुज से क्वेश्चन है, सरलीकरण से क्वेश्चन है, क्षेत्रमिति से क्वेश्चन है, एसआईसीआई से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, चाल दूरी से भी क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। तो ये पूरा बेसिकली आपके आज के एग्जाम का रिव्यू था, एनालिसिस था, बेस्ट एनालिसिस आपका, पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको कवर करवा दिए हैं। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। क्लियर है? और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आपको मैं हम ऑलरेडी बता चुके हैं, एप्लीकेशन को टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारी जेल परारी फॉरेस्ट गार्ड की बिल्कुल लेटेस्ट टेस्ट सीरीज है। 251 रुपये की टेस्ट सिर्फ और सिर्फ आपको 99 रुपये में दी जा रही है। जल्दी करें, लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है, ऑफर समाप्त होने वाला है, तो जल्दी आप करें। क्योंकि और कोई डाउट है, कुछ क्वेरी तो आप हमें नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सब इंस्पेक्टर की, एमपी कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज है, तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इनके बारे में कंप्लीट डिटेल आप ले सकते हैं। इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर, एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ये स्टेप फॉलो करेंगे, आसानी होगी, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी, आसानी से पीडीएफ मिल जाएगी। क्लियर है? तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। क्लियर है? मिलते हैं गाइस हमारे थर्ड शिफ्ट के एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।